नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर देखिए ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। तापमान धीरे धीरे दिन के बढ़ रहे हैं। गर्मी परेशान कर रही है और सुबह के समय देखें न्यूनतम तापमान थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। लेकिन दिन में फिर से धूप निकलती है, फिर से गर्मी हो रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम फिलहाल चल रहा है। और फिलहाल दो सिस्टम बने हुए हैं, एक पूर्वोत्तर राज्यों पर है, दूसरा दक्षिणी राज्यों पर है और एक WD पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। लेकिन इसके वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग WD अगर आता है तो उसके कारण उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश हो जाती है कभी कभी। लेकिन फिलहाल उत्तरी यानी कि इन WD के कारण उत्तरी मध्य प्रदेश पर बारिश की संभावना नहीं है। ये दोनों सिस्टम ही मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश करने वाले हैं। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से अरब सागर पर पहुँचेगा। अरब सागर पर पहुँचकर ये ताकतवर होगा। हालांकि ये बना हुआ ही अरब सागर के भागों पर ही है दोस्तों। इस समय ये ताकतवर होता रहेगा और यहाँ से ये मॉइस्चर इस तरह से पहुंचाता रहेगा और इस सिस्टम को भी सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये दोनों यहाँ पर मॉइस्चर यानी कि दोस्तों हवाएं जो हैं इस तरह से यहाँ पर राउंड राउंड जो है वो घूमती रहेंगी, क्योंकि इसका मॉइस्चर इसको आता रहेगा। तो यहाँ पर इन राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, तो जिसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों पर भी कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर आएगा और उसके कारण कुछ थोड़े बहुत इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और ये बारिश की गतिविधियाँ 8, 9, 10 अक्टूबर के आसपास रहेंगी कुछ इलाकों पर। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम बाहर निकलेगा, ताकतवर होगा, इसका मॉइस्चर यानी कि 13, 14, 15 या अक्टूबर के आसपास आप मान के चलें कि यहाँ से इस तरह से जो है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा। तो कई इलाकों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। लेकिन उस समय तक ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम होकर लगभग यहाँ पर पहुँच चुका होगा। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि कितना मॉइस्चर इसका आता है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों पर अच्छी तेज बारिश इस सिस्टम की वजह से होने की संभावना बनेगी। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि 8 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश हो सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सिस्टम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। इसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो आ रहा है पूर्वी राज्यों पर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के देखे सिद्धि, सिंगरौली के साथ साथ उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी, बालाघाट के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर यहाँ पर बादल रहेंगे। 1-2 भागों पर हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं भी आएंगी, इधर से पूर्वी हवाएं भी चल रही हैं। तो मेघ गर्जना जो है वो होने की संभावनाएं बनेगी। और बादल जो हैं जबलपुर के आसपास के भागों पर भी और रीवा के, पन्ना के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर कम है, लेकिन बन सकती है 1-2 भागों पर। जो इससे पश्चिमी की तरफ यानी कि भाग है, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो इसमें, तो यहाँ पर ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, देवास, हरदा और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, गुना के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा। कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे सकती है। हालांकि बैतूल के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बादल दिखेंगे, 1-2 भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक जो है एरिया इस तरह से कवर रहेगा। तो इन भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर में भी इन भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अन्य भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। यानी कि बैतूल से लगाकर नरसिंहपुर, बालाघाट और यहाँ पर बोल सकते हैं कि कटनी के आसपास के भागों पर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के भागों पर, डिंडोरी के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। 10 अक्टूबर में ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, सिर्फ बादलों की ही आवाजाही रहेगी। यानी कि 2 दिन थोड़ी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और फिर उसके बाद में लगभग मौसम साफ हो जाएगा। और जो फिर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, वो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो बन सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, काफ़ी आगे का अपडेट है, उसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।